एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, सबके साथ अच्छी रिलेशनशिप रखने की साधना काफ़ी कठिन और कष्टदायक है। इसके कष्ट को कैसे कम किया जा सकता है? सबके साथ रिलेशनशिप रखने की जो साधना है, ये है वाकई कठिन और काफ़ी कष्टदायक। इसमें आप एक पहले लक्ष्य बना लेते हैं और बाद में हर रिलेशनशिप में, हर संबंध में उस लक्ष्य का पालन करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए लक्ष्य ये बना लिया कि किसी भी रिलेशनशिप में आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे, रिएक्टिव बिहेवियर नहीं करेंगे। अगर कोई हमें बुरा भला कह रहा है तो हम पलट करके बुरा भला नहीं करेंगे, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव भी रहेंगे। रिएक्ट करना तो बंद करेंगे ही, रिस्पॉन्ड भी करते रहेंगे। जैसे अगले दिन उसके मिलने पर उसको नमस्ते भी करते रहेंगे। तो ये है रिलेशनशिप रखने की, लक्ष्य बना करके रिलेशनशिप रखने की साधना, सबके साथ संबंध ठीक करने की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इस साधना का जो फायदा है वो ये है कि जितनी तेजी से बदलाव अपने अंदर संभव हो सकता है, उतनी तेजी से बदलाव आता है। बहुत ही तेजी से बदलाव लाने वाली साधना है ये। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि दूसरे लोग जनरली जो दूसरे के साथ बदतमीजी करते हैं या प्रतिक्रिया करने वाले लोग हैं या जो आपको परेशान करते हैं, उनका सारा मजा यही है कि आप उनको रिएक्ट करते हैं, उनकी बातों पे प्रतिक्रिया देते हैं और उससे उनकी इमोशनल ड्रामा देखने की जो उनकी नीड है, जो आवश्यकता है, वो पूरी हो जाती है। और इस प्रकार वो जो है आपके पीछे लगे रहते हैं और हमेशा ही ऐसा चलता रहता है। लेकिन जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो उनकी इमोशनल ड्रामा की नीड पूरी नहीं हो पाती। तो उनके पास अब दो ही विकल्प है, या तो वो कहीं और चले जाएं और वहां जाकर के अपनी इमोशनल ड्रामा की नीड पूरी करें, या फिर वो आपसे पूछें कि आखिर आप ऐसा कैसे मैनेज कर पाते हैं, मुझे भी ये रास्ता बताइए कि मैं भी इस रास्ते पर चल सकूं और मैं भी रिएक्ट ना करूं, रिलेशनशिप ठीक कर सकूं। तो इस प्रकार धीरे धीरे वो लोग जो रिलेशनशिप में आपके साथ खराब रिलेशनशिप करते थे, खराब बर्ताव करते थे, वो धीरे धीरे आपसे या तो दूर हो जाते हैं या आप जैसे हैं वैसा ही बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो ये इस टेक्निक का फायदा है। लेकिन ये है बड़ी कष्टकारी, कष्ट बहुत देती है ये, और कठिन भी बहुत है। इसका कारण ये है कि माया जो है वो ज़्यादा उन लोगों की परवाह नहीं करती जो दूसरे के साथ बदतमीजी करते हैं, दूसरे के साथ बुरा सलूक करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं रिलेशनशिप में। माया इन सब लोगों को सपोर्ट करती है। आपने देखा होगा चालाक लोग, एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स करने वाले लोग, पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग, ये अक्सर हर चीज में सफल हो जाते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि माया इनको पूरा सपोर्ट देती है कि वो ये सब कर सके। लेकिन जिस दिन भी आदमी अपने आप को बदलने का फैसला करता है तो उसकी हर पॉलिटिक्स, सारी हर तरीके की चालाकी, हर तरीके का दूसरे को अपमान, हर तरीके का गाली गलौज, हर चीज का हिसाब माया मांगती है। और जब माया एक एक चीज का, एक छोटी से छोटी खुशी जो आदमी ने दूसरे की बुराई करके हासिल की होती है, उसका जब माया हिसाब देती है, तब हिसाब लेती है, तो फिर बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। और अगर पर्सनैलिटी आदमी की बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल पर्सनैलिटी है, और वह संबंध सबके साथ ठीक रखने की कोशिश करे, तो अचानक पर्सनैलिटी टूट भी सकती है। पर्सनैलिटी जो है वो, हमारी पर्सनैलिटी की वजह से ही हम दूसरे के साथ रिएक्टिव बिहेवियर रखते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। वो बुरा भला हमें कहता है तो हम भी तुरंत उसे बुरा भला कहते हैं। अगर पर्सनैलिटी टूट जाए तो हम दूसरे को बुरा भला नहीं कह पाएंगे। तो इससे कहने का मतलब यह है कि पर्सनैलिटी में जो की वजह से जो आप दूसरे को प्रतिक्रिया देते हैं, दूसरे को उस पलट करके बुरा भला कहते हैं, ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म भी है, आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो जब पर्सनैलिटी टूट जाती है तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म भी खत्म हो जाता है, तो उससे भारी दुख मिलता है। इसीलिए सबके साथ रिलेशनशिप ठीक करने की जो साधना है, इसको करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, इसको हमेशा किसी कॉम्पिटेंट टीचर की देख रेख में ही किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज यह है कि अक्सर जो है इस साधना को करने वाले लोग एक ग्रुप या संघ बना लेते हैं, और उस ग्रुप में चूंकि एक ही जैसे लोग रहते हैं तो ग्रुप साइकोलॉजी की मदद से जो है एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इसमें हालांकि बदलाव उतनी तेजी से नहीं आता है, लेकिन फिर भी कष्ट काफी कम हो जाता है। और अगर मान लीजिए कि कॉम्पिटेंट टीचर नहीं है जिसकी देखरेख में ऐसा किया जा सके, और जो है ग्रुप भी नहीं बन सका है, यानी संघ भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है
कैथारसिस या रेचन विधि का पालन किया जाना चाहिए, इमोशंस को रिलीज करने की टेक्निक का पालन किया जाना चाहिए, तभी जो है इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है और कष्ट भी कम किया जा सकता है। एक बात यहाँ पर देख लेना बहुत जरूरी है कि साधारणतया उचित अच्छी टेक्निक तो यही है, कम कष्टकारी, सबसे कम कष्टकारी टेक्निक जिससे कि हमारे अंदर बदलाव आ सकता है वो ये है कि आप जो है संबंध रखने की एक्टिव कोशिश करने की बजाय आप इस चीज को ऑब्जर्व करें, इस बात का निरीक्षण करें कि कब आप रिएक्टिव होते हैं, कब आप प्रतिक्रिया देते हैं, आपके अंदर के रिएक्टिव पैटर्न कौन कौन से हैं, उन रिएक्टिव पैटर्न्स को पहचानें, उनके दुष्परिणाम को देखें। फिर धीरे धीरे जब रिएक्टिव पैटर्न वीक होने लग जाते हैं, कमजोर होने लग जाते हैं, तो रिलेशनशिप अपने आप सुधरने लग जाती है। तो रिलेशनशिप सुधारने की बजाय अपने अंदर के जो रिएक्टिव पैटर्न्स हैं उनके ऊपर विचार करना, उनको लेकर के जागृत होना, अवेयर होना, कॉन्शियस होना, ये ज़्यादा श्रेष्ठ टेक्निक है और इसमें इसका शास्त्र का भी सपोर्ट इस टेक्निक को है और इसमें दुख भी, कष्ट भी कम होता है। धन्यवाद।